भारतीय इतिहास में यह धारणा प्रचलित है कि केवल उच्च जातियों, क्षत्रिय ब्राह्मण ने ही बड़े साम्राज्य चलाए, लेकिन वास्तव में कई राजा, महाराजा और सम्राट ऐसे हुए हैं जो पारंपरिक उच्च जाति से नहीं माने जाते थे। उन्होंने अपनी योग्यता, पराक्रम और प्रजाहित से इतिहास में नाम कमाया। यादव वंश द्वारकाधीश। महाभारत काल में यादव राजा वर्ग था। कुशवाहा सम्राट हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश। उनकी जाति शूद्र मौर्य कृषक वर्ग मानी जाती थी, पर चाणक्य के मार्गदर्शन में विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका वंश परंपरागत क्षत्रिय वर्ग से नहीं था। सम्राट समुद्रगुप्त, गुप्त वंश। गुप्त वंश की उत्पत्ति वैश्यों, कृषक वर्ग से मानी जाती है। महाराजा बिजली पासी। पासी समुदाय के एक महान भारतीय राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह, एक सिख शासक, जो अपनी जाति से अधिक अपनी योग्यता और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। शिवाजी महाराज। पारंपरिक जाति व्यवस्था में वह उच्च माने जाने वाले वर्णों में से नहीं थे, फिर भी अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से एक महान शासक बने। हेमू। उनका उदय एक निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में हुआ, लेकिन वह अपनी सैन्य योग्यता और नेतृत्व क्षमता से भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बने। राजा शूद्रक। प्राचीन भारत। जाति से शूद्र बताए जाते हैं, पर राजा बने। सातवाहन वंश के शासक। इन्हें वैश्य या शूद्र वर्ग से जोड़ा जाता है। दक्षिण भारत में दीर्घकालीन शासन किया। चोल वंश। राजराज चोल, राजेंद्र चोल। प्रारंभिक चोल शासकों को परंपरागत क्षत्रिय नहीं माना जाता। काकतीय वंश। प्रोलय नायक, प्रतापरुद्र। वंश परंपरा में क्षत्रिय मान्यता नहीं थी, बल्कि शूद्र से जुड़े बताए जाते हैं। होयसल वंश के शासक। प्रारंभ में कृषक वर्ग से माने जाते थे। चेर वंश। केरल। कई चेर शासकों की उत्पत्ति उच्च जाति से नहीं थी। भारतीय इतिहास इस बात का प्रमाण है कि अंग्रेजों के काल में वर्ण को जाति व्यवस्था में बदल दिया, क्योंकि हमारा इतिहास बतलाता है कि उच्च जाति ही नहीं बल्कि किसान, वैश्य और शूद्र वर्ग से आए राजा, महाराजा और सम्राट भी महान शासक बने और उन्होंने संस्कृति, धर्म, शिक्षा और कला को समृद्ध किया।